जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में जो आपका प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बैठा हूं अपने क्लब में और मेरे पास आके मेरे मित्र अनिल सिंह बघेल जी जो है इंडियन आर्मी में अभी सूबेदार पद पे कार्यरत हैं। और अनिल जी का स्पोर्ट्स कैरियर के बारे में मैं आप लोग से बताऊंगा। इनसे बातचीत करके मैं क्या बताऊंगा, अनिल जी खुद बताएंगे। और अनिल जी जो है स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में भर्ती हुए थे और इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। किस गेम के रहे हैं ये भी अनिल जी बताएंगे। तो हम अनिल जी के स्पोर्ट्स करियर के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार उन्होंने जो है इंडियन आर्मी में एज ए स्पोर्ट्समैन इनरोलमेंट हुए और उससे पहले की उनकी क्या तैयारी थी, किसी हॉस्टल में पढ़े या घर से पढ़े, कहाँ पे उन्होंने जो है अपना बेसिक खेल का सीखा है। करेंगे अनिल जी से बात। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप बताएंगे अपने बारे में दो शब्द। जी नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, धन्यवाद। और जो आपने बताया कि मैंने कहाँ से खेल की शुरुआत करी, तो मैंने सीधा साधा गांव का रहने वाला हूँ, जो वहाँ पे मेरे गांव में कोई खेल डेवलपमेंट नहीं है, खेल के बारे में इतना कुछ भी नहीं है। तो मैंने मेरे बड़े भाई साहब आर्मी में रहते थे। अच्छा। तो उस समय पर तो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जी। जो कि हमारे को गेम में डालने की कोशिश की। तो वहाँ पे सिकंदराबाद में रह रहे थे वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने भाई साहब सिकंदराबाद में पोस्टेड थे। हाँ जी, सिकंदराबाद में पोस्टेड थे ईएमई सेंटर में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे वो भी स्पोर्ट्स कर रहे थे। ओके। उन्होंने भी फौज में ही जाके स्पोर्ट्स शुरू किया उन्होंने। फौज में जाके फिर जी स्पोर्ट्स। जी। अच्छा। तो अनिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी में जाके भी जो नॉर्मल भर्ती तो स्पोर्ट्स वहाँ से सीख सकता है, कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। आर्मी में बहुत सारे स्कोप हैं। वहाँ पे आर्मी में आप जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स हैं, सारे स्पोर्ट्स वहाँ पे खिलाए जाते हैं और सारी सुविधा दी जाती है। अच्छा। तो किस प्रकार आपने शुरू किया स्पोर्ट्स का? जी, जैसे कि मैंने बताया, मेरे बड़े भाई साहब वहाँ पे आर्मी उसमें 3 ईएमई सेंटर में सिकंदराबाद में थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ से घर से, और एक बॉय स्पोर्ट्स कंपनी है जो कि साई की स्कीम है, आर्मी के अंडर में दे रखी है। तो उन्होंने उसमें मेरे को भर्ती कराने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो उससे पहले उन्होंने तैयारी कराई मेरी। अच्छा। जो फिजिकल फिटनेस उसमें होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें पार करना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो फौजी का ही भाई हो या लड़का हो, कोई भी सिविलियन उसमें जाके अपना टेस्ट अगर पास करता है तो उसमें भर्ती कर लेते हैं। अच्छा। तो अनिल जी मैं सबको बताना चाहूँगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बॉय स्पोर्ट्स कंपनी नाम लिया अनिल जी ने। बॉय स्पोर्ट्स कंपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संस्था है जो कि इंडियन आर्मी ने अपने पास रखी हुई है। इंडियन आर्मी जो है एक हॉस्टल फैसिलिटी देता है जिसमें जो है 9 साल से लेके करीबन 14 साल का बच्चा इनरोल करते हैं स्पोर्ट्स कोटे से। उसके लिए बहुत करीबन फिजिकल के कुछ क्राइटेरिया होता है, वो टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको पार करना पड़ता है। जो उसमें टेस्ट में निकालेगा बच्चा उसको वो अपने पार रखेंगे। उनका खाना पीना रहना सब फ्री ऑफ गवर्नमेंट करेगी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, उसका नाम रहता है। और यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे उसका ट्रायल देते हैं। करीबन मैंने जहाँ तक देखा है 10,000 बच्चे ट्रायल देने आएंगे और उसमें से 5 सिलेक्शन होगा। क्योंकि 5 सिलेक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि उसका नॉर्म्स बहुत टफ है, इतना नॉर्मल नहीं है। वो जो 5 बच्चे सिलेक्शन हो रहा है, 5 या 6 या 7 सिलेक्शन होते हैं, वही मिशन ओलंपिक की तरह का कोटा मिलता है उनको, उनकी उस लेवल की तैयारियाँ होती है। इसलिए जो है उनमें एक मेरे मित्र अनिल जी भी थे। और बात करेंगे अनिल जी से। सर और बताएं फिर। जी, जैसे मैंने स्पोर्ट्स के लिए पहले टेस्ट दिया, बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के लिए टेस्ट दिया मैंने जी। तो वहाँ पे 6 टेस्ट होते हैं, 6 या 7 टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो उसमें 21 पॉइंट्स का टेस्ट होता है, हर टेस्ट का 3 पॉइंट होते हैं। ओके। जो कि 21 पॉइंट का था। 21 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट मिनिमम लेने पड़ते हैं एक्सीलेंस के लिए। ठीक है। तो मैंने 16 पॉइंट्स लिए और उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में जो बिल्कुल मेडिकली फिट होता है उसी को भर्ती किया जाता है, नहीं तो वहाँ से आउट कर दिया जाता है। अच्छा। मेडिकल और ये जब फिजिकल सब फिट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे भर्ती होने के बाद फिर आपको 6 महीने कंडीशनिंग कराया जाता है स्पोर्ट्स का। हर स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। फिर जिस खिलाड़ी का, जिसमें देखते हैं जो कोचेस होते हैं हमारे सुपीरियर होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच होते हैं वहाँ पे आर्मी के अंडर में। कुछ आर्मी के भी कोच होते हैं वहाँ पे, जो कि आर्मी से उन्होंने स्पोर्ट्स किया और कोचिंग करके
कोचिंग दे रहे हैं वहाँ पे। तो वो फिर सेलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स की एक टीम होती है जो कि वो सेलेक्ट करती है कि ये कौन सा व्यक्ति कौन सा स्पोर्ट्स करेगा। तो फिर उसके हिसाब से इवेंट बांट दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया 6 महीने के बाद मेरे को इवेंट बांट दिया गया, तो मेरे को सबसे पहले रेसलिंग दिया गया। तो मैंने रेसलिंग में मेहनत किया और रेसलिंग में मैं 2 साल तक मेहनत किया। 2 साल के बाद मैंने जूनियर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंपनी में रहते बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में रहते हुए साथ कौन सी सन की बात है सर लगभग? जी मैंने 1994 में ज्वाइन किया था। ओके ओके। और 2 साल मतलब 94 टू 96 तक मैंने 2 साल कड़ी मेहनत किया कोचों की निगरानी में। और मैंने सब जूनियर और जूनियर सर्विसेज में मेरा गोल्ड मेडल आया और मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कंटिन्यू किया 99 तक। 99 तक मैंने 7th क्लास में मैं भर्ती हुआ था और 7 to 10 तक वहाँ एजुकेशन कराया जाता है। साथ साथ में स्पोर्ट्स का ध्यान दिया जाता है। तो जैसे ही मेरा 10th पास किया, मेरा एज हो गई आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो आर्मी में फिर मैंने जितने भी टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट दिया और मेडिकल दिया, उसमें मैंने खरा उतरा। तो जैसे ही मेरा स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ, जैसा कि जो भी नेशनल खेलता है और जो बॉयज से जो होता है, तो उसमें टेस्ट के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। जो टेस्ट तो नॉर्मल हो जाते हैं उसके लिए। एक स्पोर्ट्स क्या उस लेवल की आपकी जो है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और उस हिसाब से तैयारी कर दी जाती है, आपको टेस्ट नॉर्मल लग रहे हैं? टेस्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल रूटीन है। जैसे हम वार्म अप करते हैं उस टाइप का हमारे को लग रहा था। ठीक है। तो हमने सारा नॉर्मल पास कर लिया। तो अनिल जी, मैं कह रहा जो स्पोर्ट्स कोटे से जो है स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में इनरोलमेंट देते हैं, क्या उनको भी पूरी प्रक्रिया 1600 मीटर और अपना चिनअप्स और गड्ढा जंप, बैलेंस बीम, ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है क्या? जी जी जी। अच्छा जी बिल्कुल। जो नॉर्मल व्यक्ति अगर आर्मी के लिए आता है, स्पोर्ट ट्रायल भी देना पड़ता है? स्पोर्ट्स, जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स ट्रायल दिया जाता है। जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ हमारा ट्रायल होता है। और उस ट्रायल में अगर हम पास होते हैं तभी हमको सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा। नॉर्मल जो व्यक्ति आता है उसी तरह से हमको भी देना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद आप आर्मी में जो है इनरोल हो गए? जी आर्मी में। कहाँ पे आपने? मैं 99 में हैदराबाद में आरटी सेंटर में ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। और वहाँ फिर 6 महीने की हमारी नॉर्मल जो ट्रेनिंग हुई, नॉर्मल व्यक्ति से हमारी कम ट्रेनिंग होती है स्पोर्ट्समैन की। अच्छा। और उनको थोड़ा ट्रेनिंग में थोड़ा रियायत दी जाती है। ओके। क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन में अगर नॉर्मल व्यक्ति की तरह करेंगे तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स भूल जाएगा और इंजरी होने के थोड़ा चांस होते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रेनिंग में कम ध्यान दिया जाता है। जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ा सा कराया जाता है। शायद वो इसलिए क्योंकि आप बेसिक फिजिकल फिटनेस तो पहले से रहता है खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा। जी जी। उसका कारण ये लगता है मुझे। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, तो उसके बाद और बताएं फिर अपनी जर्नी के बारे में। उसके बाद मैंने ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई जी, तो उसके बाद हमारा एक्सीलेंस सेंटर होता है, नूड होता है जो। अच्छा। हर एक गेम का नूड होता है। ओके। हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर होता है पूना में। हमारा जो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का स्पोर्ट्स मेडिसिन एक सेंटर होता है, वहाँ पे टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोबारा फिजिकल टेस्ट होता है। फिर अगर उस टेस्ट में हम एक्सीलेंट आते हैं तभी हमारे को नूड में भेजा जाता है, नहीं तो वहीं से यूनिट भेज दिया जाता है। फिर अगर एक्सीलेंट नहीं आता है तो यूनिट भेज दिया जाता है, नॉर्मल ट्रेनिंग करता है। नहीं तो अगर अच्छे जो भी स्पोर्ट्समैन, ज़्यादातर तो एक्सीलेंट ही आते हैं। अच्छा। बहुत कम ऐसे होते हैं किसी को इंजरी हो गई तो उस कारण बस वो चला जाता है, यूनिट चला जाता है। नॉर्मल उसको अपने सर्विस करता है, उसको सर्विस से निकाला नहीं जाता है। तो इस तरह से फिर मेरे को जाट सेंटर बरेली में भेजा गया। नूट सेंटर था जो कि रेसलिंग का, वहाँ पे मैं गया। वहाँ से पुणे से पुणे से टेस्ट दे के एक्सीलेंट होके मैं वहाँ पे गया। नूट का मतलब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नूट का मतलब होता है जहाँ पे आर्मी से खिले हुए चुने हुए खिलाड़ी जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी होंगे उनको रखा जाएगा। उनको उस लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। उनके पास अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है। वहाँ पे जो है आर्मी से सिलेक्टेड आर्मी का टॉप कोच जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। जी। वहाँ पे नूट सेंटर में मेरे 2000 से 2001 तक मैंने नूट सेंटर जाट सेंटर बरेली में मैंने ट्रेनिंग किया रेसलिंग का। उसके बाद वापस मेरे को आरटी सेंटर नासिक में बुलाया गया। आरटी सेंटर नासिक में 2002 से 2005 तक मैंने आरटी सेंटर नासिक में रेसलिंग की प्रैक्टिस करी और वहाँ पे अपना जो भी आर्मी लेवल का कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट किए। 2005 में कुछ हालात देश के ऐसे हो गए थे जिसके कारण मेरे को अपने रेजिमेंट में जो ट्रेनिंग के बाद बांट दिया जाता है रेजिमेंट,
लेकिन सेंटर में रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो रेजिमेंट बुलाती है। ओके। उस टाइम में मेरे को रेजिमेंट में बुलाया गया 2005 में। तो 2005 में मैं जम्मू में मेरी रेजिमेंट थी, वहाँ पे गया। वहाँ पे 6 महीने तक था। कुछ हालात ठीक हुए देश के, तो उसके बाद फिर मेरे को वापस स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर जो कि पुणे में है, वहाँ से दोबारा लेटर भेजा गया। जो भी स्पोर्ट्स का होता है तो उसको दोबारा बुलाया जाता है टेस्ट के लिए। तो फिर मेरे को बुलाया गया 2005 में स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर पुणे में, एसएमसी में। तो वहाँ पे फिर दोबारा मेरा टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ, जो कि फिजिकल टेस्ट में जितने भी स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर के जो टेस्ट होते हैं उसमें खरा उतरना पड़ता है। उसके बाद दोबारा आपकी चॉइस दी जाती है कि आप कोई दूसरा गेम भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उस समय पर मेरे को एक गेम अच्छा लगा, मेरे को तलवारबाजी, जो कि फेंसिंग बोलते हैं। तो उसमें मैं रुचि दिखाई अपनी और डॉक्टर साहब को बताया, जो डॉक्टर के वहाँ की टीम होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको गेम दिया जाएगा कि नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे बताया तो बोला ठीक है, डॉक्टर साहब ओके कर दिया उन्होंने, और मैं अपना तलवारबाजी गेम को चॉइस किया, जो कि उसका नोट सेंटर था बीजी सेंटर, बंगाल इंजीनियर सेंटर रुड़की। तो वहाँ से मेरे को रुड़की भेज दिया जाएगा 2006 में। 2006 से फिर मैंने अपना फेंसिंग गेम शुरू किया। फेंसिंग में 2006 से 2020 तक मैंने बीजी सेंटर रुड़की में ही स्पोर्ट्स किया, वहीं पे सीखा, और वहीं से मैंने 2006 एक साल प्रैक्टिस किया, और 2007 से नेशनल पार्टिसिपेट करना शुरू किया। एक्चुअली क्या, मैं जहाँ तक मुझे लगता है अनिल जी, आप पहले से फिजिकल फिट थे, तो जो खिलाड़ी का फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो अगर वो दूसरा गेम लेता है उसे ज़्यादा समय नहीं लेता, उसका बेसिक सीख के वो आगे बढ़ा। क्योंकि कोच को आपके ऊपर अगर काम करना था तो आपके नए गेम के टेक्निक्स को लेके लेना था। फिजिकल तो आप ऑलरेडी फिट थे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप कहने का मतलब है कि जब हम आर्मी में जाते हैं स्पोर्ट्स कोटे से, फिर भी हम गेम चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप फेंसिंग की जर्नी के बारे में बताएंगे आप मुझे। जी। तो 2006 से मैंने फेंसिंग जब सीखना शुरू किया, तो पहले तो मेरे को बहुत अजीब सा गेम लगा ये, क्योंकि इसके फुटवर्क थोड़े से रेसलिंग से मसल्स मेमोरी रेसलिंग में जी बिल्ड हो गई थी। जी। तो मेरे को एक्सप्लोजिव वगैरह तो सारा कुछ था मेरे में, स्पीड भी थी, सब कुछ, एंडोरेंस भी था, लेकिन इसमें टेक्निक्स कुछ अलग होती हैं, मूवमेंट्स अलग होते हैं। एक्सप्लोजिव एकदम से इसमें टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। रेसलिंग में भी होता है रिएक्शन टाइम कम, लेकिन इसमें और कम होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इस टाइप का गेम है ये। कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ऊपर है। तो बाकी सब कुछ रेसलिंग से थोड़ा सा एक्सप्लोजिव वगैरह सब कुछ इसमें मिल नहीं रहा था मेरे को, बस इसमें टेक्निक सीखनी थी, जो कि आर्मी के कोच हमारे उस टाइम पे हवलदार KP सिंह थे, तो उनके अंडर में मैंने कोचिंग ली, और बहुत ही अच्छा उन्होंने कोचिंग कराया हमारे को। जो हमारे सीनियर हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो हमारे सीनियर, जी जी, जब खिलाड़ी अपनी कहानी बताएगा, जी जी, गुरु को 100% बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। जी जी। तो इस तरह से फिर जो मेरे सीनियर खिलाड़ी थे, उनसे भी मेरे को काफ़ी मदद मिली, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो आप ये उस समय पे ये नहीं देखना कि मेरे से जूनियर है और ये सीनियर है। उस आपको सीखना है तो हर किसी से आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे को एक टेक्निक कैसे आएगी, कैसे आएगी, है ना। तो आपको अगर इसमें ईगो नहीं रखना पड़ेगा, आपको अगर गेम में इम्प्रूव करना है तो आपको स्पिरिट सबसे सीखना पड़ेगा। आपसे चाहे कोई कमज़ोर है, छोटा है या बड़ा हो, उस तरह से हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, और उनकी जो बुराइयां उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। आपको अपनी टेक्निक अपनाना है, अपनी वो तो सब अपना अपना ही अपनाते हैं, लेकिन सीखते सबसे हैं। तो अनिल जी, आपने कितने नेशनल खेले फेंसिंग में फिर? जी, मैं 2006 के बाद 2007 से नेशनल पार्टिसिपेट शुरू किया, और 2007 से 2020 तक कंटिन्यू नेशनल, मैंने 14 नेशनल खेले। मतलब 2020 में आपकी एज क्या थी उस समय? 2020 में मेरी एज थी लगभग 38। अरे वाह, देखो अनिल जी ने बताया अनिल जी की एज थी 38। तो कोई उम्र नहीं होती, मतलब मेहनत करने वाली कोई उम्र नहीं होती। अच्छा जी। फिर आप इंटरनेशनल टूर के बारे में बताएं। जी, मैं 2016 में थाईलैंड ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया, जिसमें से कि मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, और क्वार्टर फाइनल में एक ओलंपियन मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उसके साथ मैंने अपने क्वार्टर फाइनल बाउट लूज की। अच्छा। जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैं हारा भी तो एक ओलंपियन से हारा। सही बात। और एक सपना होता है एक स्पोर्ट्समैन का कि कोई मतलब ओलंपिक तक पहुंचे। मैं ओलंपिक तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन ओलंपिक में जो मेडल था
उसके साथ मेरी फाइट हुई तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हार भी गया लेकिन मेरे को कोई वो नहीं हुआ, गम नहीं हुआ। उसको भी मैंने काफ़ी अच्छी फाइट दी, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ही लिया था अच्छा, उसके साथ। अरे वाह। तो उसने भी मतलब ये सोचा कहाँ से आ गए, ऐसा प्लेयर कहाँ से आ गया। मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं करता लेकिन जो दूसरे लोग बोल रहे थे उन्होंने सुना तो वो बोल रहे थे, मेरे को बताया उन्होंने कि ऐसा ये बोल रहा था। मैं बोला चलो ठीक है, ये तो इनकी मतलब बड़प्पन है। सही है। तो बाकी स्पोर्ट्स में बहुत होप है आर्मी में। आप लोग भी आएँ स्पोर्ट्स में, आर्मी में ज्वाइन करें। आर्मी में इतना सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, आपका हर चीज़ डाइट के बारे में ध्यान दिया जाता है, आपका फिजिकली मेंटली डॉक्टर, हर तरह से आपको डॉक्टर मिलेंगे, डाइटिशियन मिलेंगे, फिजिशियन मिलेंगे, NIS कोच मिलेंगे, इंटरनेशनल कोच भी मिलेंगे आपको। एक मिशन ओलंपिक बनाया गया है अपना पुणे में, ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जो कि उसमें अपने अच्छे जितने इंडियन स्पोर्ट्समैन हैं वो कोच, वो वाले कोच और प्लस इंटरनेशनल कोच जो कि फॉरनर कोच जो कि ओलंपिक लेवल पे मेडल दिला चुके हैं अपने स्पोर्ट्स, खुद भी खेल चुके हैं और खिलाड़ी कई खिलाड़ी उनके अंडर में ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा और अपने बॉक्सर अमित पंघाल, नीरज चोपड़ा और दहिया और रेसलर दहिया, जी और दीपक पूनिया, ये सब वहीं पे हैं को सब? जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे ASI से ही उनको भी वहीं से भर्ती किया गया था। और जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको आर्मी के अंडर में रखते भी नहीं है। आप जैसे इंडिया कम है, इंडिया से बाहर भी आपको उनका पैसे उनको मिलता है और आर्मी की तरफ से बाहर ट्रेनिंग भी दिया जाता है उनको। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने शुरू किया था, तो मेरे को नहीं लगता उन्होंने 5-6 महीने ही रहे होंगे आर्मी में। आर्मी के बाहर ही उनको आर्मी की तरफ से सुविधा दी गई ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। और विदेश में भी उन्होंने अच्छा किया ट्रेनिंग लेके और अपना ओलंपिक में मेडल ले आए और हमारा आर्मी का नाम रोशन किया, अपने घर का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। इस तरह से आप लोग भी अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और इंडियन आर्मी का नाम, पूरे देश का नाम अपना रोशन कर सकते हैं आप इंडियन आर्मी में आकर। इधर बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना मैं खेला हूँ 20 साल 25 साल मेरा 94 से 2000 दिन पर दिन सुविधाएं बढ़ रही हैं जी 2020 तक जो मैंने खेला उसमें मैंने स्टेट लेवल भी खेले, अपने स्टेट से MP स्टेट के भी मैंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी साई सिविल में भी गया। तो आर्मी से अच्छा कहीं भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी। अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो आप लोग भी आर्मी में आए, ज्वाइन करें और अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, अपना नाम रोशन करें। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं। अपना इंडियन आर्मी का जो नेशनल लेवल में है 90% गेम ऐसे हैं जिसमें कि चैंपियन रहती है अपनी इंडियन आर्मी। ट्रॉफी हम ही ले जाते हैं, हर बार ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी जी। अब तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी में पहले वुमेन्स स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती नहीं होती थी। अभी पिछले 2 साल से हम लोग जो है स्पोर्ट्स कोटे से वुमेन्स को भी इनरोलमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने रेसलर भर्ती किए हैं और हमने बॉक्सर भर्ती किए हैं और खिलाड़ियों को भी जो धीरे धीरे जो है वुमेन्स खिलाड़ियों को और गेम में भी इनरोलमेंट कर रहे हैं। वो भी डायरेक्ट एंट्री हवलदार, डायरेक्ट एंट्री नायक सूबेदार, डायरेक्ट एंट्री सूबेदार एज उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और यहाँ तक कि अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करती हैं और वो विदेशों में मेडल देती है तो उनको तुरंत जो है रैंक जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है ये सब मामला। तो अनिल भाई मुझे बहुत खुशी हुई यार आपसे मिलके। हमने तो आर्मी में भी साथ में जॉब की है लंबे टाइम तक, हमने एक ही साथ रह के एक लंबा समय बिताया हमने स्पोर्ट्स का। और मैं तो पहले ही आपसे परिचित था, लेकिन मुझे एक इच्छा थी कि चलो जिस दिन आप छुट्टी आएंगे मैं अपने खिलाड़ियों को आपके बारे में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि खिलाड़ी को सीख सकें, उनको पता चल सके कि ये भी एक रास्ता है। इस तरह आप जो है इंडियन आर्मी में जाके आप एज ए स्पोर्ट्समैन ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, बस खिलाड़ी बनने वाला चाहिए, खिलाड़ी करने वाले चाहिए। ठीक है सर, अनिल सर, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगली छुट्टी में। थैंक यू।